सो वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एकदम रियल है। मैंने एक आर्टिकल से उठाकर रिसर्च कर कर एंड देन ये आपको नरेट कर रहा हूँ, तो इसको एक रियल स्टोरी के तौर पर सुनिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे 500 सब्सक्राइबर के गोल्स को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ललित के बारे में है। ललित एक इंजीनियर था जो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुए लगभग 4 महीने हो गए थे एंड वो प्लेसमेंट की खोज में था एंड प्लेसमेंट ढूंढ रहा था कि उसको जॉब मिल जाए एक अच्छी खासी एक अच्छी सैलरी की। तो वो तरह तरह के आर्टिकल्स में अपनी जॉब के लिए एंट्री फिलअप करता था एंड बहुत सारे ऐप्स वगैरह यूज़ करता था ताकि उसको जॉब्स मिल जाए और फॉर्म्स वगैरह भरता था। तो ललित ने बेंगलुरु की एक एडटेक कंपनी में अपना एक फॉर्म भरा था जो कि अप्रूव हो गया था और ललित को उसकी ईमेल आई थी कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो चुका है, आप बेंगलुरु आ जाइए, आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। उसके सिलसिले में ललित को बेंगलुरु में ही एक गेस्ट हाउस दिया गया एक रात के लिए रुकने के लिए, ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर उस एडटेक कंपनी का इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दे सके। तो ललित अपना 2 दिन का सामान पैक कर कर बेंगलुरु निकल जाता है एंड रात का टाइम होता है जब वो बेंगलुरु पहुंचता है। तो कंपनी की तरफ से उसको एक गेस्ट हाउस अलॉट होता है रात में स्टे करने के लिए। ललित काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे प्लेसमेंट मिल रही होती है, ये लगभग कंफर्म प्लेसमेंट होती है एंड उसको ये भी अच्छा लगता है कि उसकी कंपनी ने उसको एक गेस्ट हाउस दिया रुकने के लिए, उसके लिए सोच रही है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी कंपनी से। पर जब वो बेंगलुरु पहुंचता है तो जो वो गेस्ट हाउस था वो उसके एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करता है। उसको लगा था कि ये काफ़ी बड़ा सा गेस्ट हाउस होगा, बट वो काफ़ी छोटा सा बहुत छोटा सा गेस्ट हाउस था एंड वो जब वहाँ जाता है तो उसको काफ़ी अजीब सी वाइब आती है। वहाँ पे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि बहुत शांत शांत सी जगह है और वो गेस्ट हाउस एक जंगल के बीच में था। एक रोड जैसे हाईवेज वगैरह होते हैं उस एक जंगल था एंड उसके ही पास में वो गेस्ट हाउस था। जब ललित उस गेस्ट हाउस में जाता है तो वहाँ पर उसको सिर्फ 3 लोग मिलते हैं, एक रिसेप्शनिस्ट, एक स्टाफ बॉय जो वहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा होता है एंड एक और बंदा होता है वो बाहर गया हुआ होता है। तो जब ललित रिसेप्शन पर पहुँचता है और बताता है कि ऐसे ऐसे रूम बुकड है मेरे लिए मेरी कंपनी के थ्रू, तो वो लोग उसे बोलते हैं यस सर, आपका रूम नंबर 302 है, तो आप वहाँ पर जाकर रुक सकते हो। तो जो गेस्ट हाउस का या फिर होटल कह लो, उस होटल का स्टाफ मेंबर था, वो ललित का सामान उठवा के उसके उसी रूम में रख देता है। जब ललित उस रूम में घुसता है तो उसकी सांसें घुटने लग जाती है, उसका दम घुटने लग जाता है क्योंकि वो रूम बहुत ही छोटा था और उस रूम में अलमीरा, बेड, टीवी हर एक चीज़ रखी हुई थी, तो मतलब वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो जैसे ही ललित वहाँ पर एंटर करता है तो उसका दम घुटने लगता है। बस वो किसी तरीके से अपना सामान रख कर अपने बेड पे लेट जाता है एंड देन फिर वो सामने रखा हुआ टीवी ऑन करता है और टीवी देखने लग जाता है। रात के तकरीबन 10:30 या 11 बज रहे थे। ललित टीवी देख ही रहा होता है। उसी टाइम उसको टीवी की कांच में दिखता है कि जो उसके सर के पीछे खिड़की है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही ललित अपने बाएं तरफ मुड़ता है उस खिड़की की तरफ देखने के लिए, तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर ललित के माथे पर से पसीना आने लग जाता है। उसे लगा कि शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मेरा वहम होगा। पर उसी वक्त ललित के राइट शोल्डर, दाएं कंधे पर किसी की सांस लेने की आवाज़ आती है, किसी की सांस लेने की फीलिंग आती है ललित को। ललित बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड जैसे वो धीरे धीरे मुड़ ही रहा था वैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है। जब ललित का फ़ोन रिंग करता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है और फिर जब ललित फ़ोन उठाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर बातें करता है एंड फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे अपने रूम की फ़ोटोज़ भेजो कि तुम्हारा गेस्ट हाउस का रूम तुम्हें कैसा मिला है। एंड ललित फ़ोन काटता है एंड अपने रूम की फ़ोटोज़, अपनी सेल्फीज़ क्लिक करके भेजता है बहुत सारी। उसके बाद उसके गर्लफ्रेंड का एक अजीब सा मैसेज आता है
कि रूम तो बहुत अच्छा है, पर लगता है आज हम रात में बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर ललित पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अरे तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम्हारा कोई न्यू रूममेट तुम्हारे साथ रूम शेयर कर रहा है, तो तुम उसके सामने मेरे साथ रात में बात करोगे तो अजीब सा लगेगा। और ललित काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मैं तो इस रूम में अकेला हूँ, तो फिर ये किसकी बात कर रही है। ललित अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, वही तुम्हारा रूममेट जो उस टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तुम्हारे पीछे। ललित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो फ़ोटोज़ दोबारा देखता है, पर उसको उस फ़ोटोज़ में कोई भी नहीं दिखता है ललित के अलावा, अपने आप के अलावा। वो जैसे ही उस टेबल की तरफ देखता है तो एकदम से उस टेबल पर न्यूज़पेपर तो रखा होता है, पर वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। और जैसे ही ललित उस टेबल की तरफ देखता है, वहाँ पर एक चेयर रखी होती है। वो ऐसे पीछे होती है जैसे मानो कोई वहाँ से उठा हो। ललित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही अपने रूम के गेट पर जाता है और गेट खोलकर सीधा रिसेप्शन की तरफ भाग जाता है। वो रिसेप्शन वालों को कहता है कि प्लीज़ क्या आप लोग मुझे कोई दूसरा रूम अलॉट कर दोगे, मैं अपने रूम में नहीं सो सकता। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट, वहाँ के स्टाफ इस चीज़ के ऐसे मानो कि इस चीज़ के यूज टू थे। उन्होंने कोई सवाल भी नहीं करा, उन्होंने बोला यस सर, हम बिल्कुल दे सकते हैं। उन्होंने ललित को एक दूसरा रूम दे दिया सोने के लिए। ललित का सामान उसके पुराने रूम में ही रखा हुआ था। ललित जैसे ही अपने नए रूम में सोने गया तो उसके बाद वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोटोज़ भेजता है कि तुम्हें इस रूम में तो दोबारा कोई नहीं दिख रहा है। बट उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर बातें करता है एंड उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के तकरीबन 2 या 3 बज रहे होंगे। ललित सो रहा होता है। उसको एकदम से किसी चीज़ की जलने की बदबू आती है। वो उठता है और सूंघता है कि बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है एंड देखता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तो वो देखता है कि वो स्मेल उसके उसी कमरे के वॉशरूम से आ रही होती है। वो जाता है, वॉशरूम खोलता है और देखता है कि वॉशरूम में पूरे सिगरेट का धुआं भरा होता है। पूरा वॉशरूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ होता है। पर ललित सोचता है कि उसके अलावा तो इस कमरे में कोई भी नहीं है और ना ही ललित को सिगरेट पीने की कोई गंदी आदत है और ना ही बाथरूम के यानी वॉशरूम के आसपास कोई खिड़की है, मतलब कि उसके कोई बाहर से धुआं आ रहा हो। वॉशरूम पूरा पैक था। तो ललित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एकदम से उस बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर एकदम से वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, ललित देखता है कि उसके बाथरूम से बाहर जाने के किसी के पैरों के निशान थे। पानी, जैसे चप्पल पहन के पानी में चप्पल पे पानी के निशान लग जाते हैं ना, हम चलते हैं तो पानी के निशान छूट जाते हैं रास्तों पे, वैसे ही कोई निशान जा रहे थे बाहर। और वो निशान बेड पर जा रहे थे बाथरूम की तरफ से। और वो निशान बेड पर जाते हुए बेड कुछ राइट साइड से ऐसा दब गया था कि मानो उस तरफ कोई लेट गया हो। ललित ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, उस बेड की फ़ोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी, क्या तुम्हें इस फ़ोटो में भी कोई दिख रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या हो गया, तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? ललित कहता है, प्लीज़ फटाफट बताओ। तो वो कहती है, हाँ वो जो तुम्हारा दोस्त वहाँ बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वही दिख रहा है, लेटा हुआ बेड पे। ललित सीधा अपने रूम के गेट की तरफ भागता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ मेंबर वहीं पर खड़े होते हैं। ललित कहता है कि अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ सो सकता हूँ आज की रात। स्टाफ मेंबर कहता है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप हमारे साथ सो जाइए। स्टाफ मेंबर ललित को अपने स्टाफ के मेंबर्स के रूम में लेके जाता है और उससे वो बेड दिखा देता है कि सर आप यहाँ सो सकते हैं। और फिर ललित वहाँ जाकर लेट जाता है। ललित उस स्टाफ मेंबर से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हो रहे हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताए, आज से पहले भी किसी के साथ हुए हैं क्या? तो स्टाफ मेंबर ने बोला कि यस सर, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं रुकने के लिए, बट जब भी कोई आता है तो उसके साथ भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। ललित डर जाता है और ललित पूछता है कि ये गेस्ट रूम है किसका और क्यों होता है यहाँ पर ऐसा? स्टाफ मेंबर बताता है कि सर ये गेस्ट रूम बहुत ही सस्ता सा था, मतलब बहुत ही खंडर हो चुका था। तो यहाँ की जो कंपनी थी, आपकी कंपनी जिसने आपको यहाँ रुकवाया है, उन्होंने ये गेस्ट हाउस ओन कर लिया, यानी कि ये गेस्ट हाउस उसकी कंपनी का ही था और ये काफ़ी सस्ते में मिल रहा था।
तो उसकी कंपनी वालों ने ये ख़रीद लिया। तो ललित ने पूछा कि ये इतने सस्ते में क्यों बिका। उसके बाद उसके स्टाफ मेंबर ने कहा कि आज से काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक रोहित नाम का लड़का आया था, अपने काम के सिलसिले में काम ढूंढ रहा था, जॉब ढूंढ रहा था। उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो वो का जॉब ढूंढ रहा था, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे वो जॉब नहीं मिली वहाँ पर। उसके बाद वो इसी एक गेस्ट हाउस में रुका था, जिसका गेस्ट हाउस ये पहले किसी और का था, वहाँ पर ये रुका था। एंड इसी गेस्ट हाउस के किसी एक रूम में रोहित ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। तब से इस गेस्ट हाउस में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। ललित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जब स्टाफ मेंबर और ललित बात कर रहे होते हैं तो पीछे से एक आदमी आता है उस रूम में अंदर, और उसके बाद वो उस दूसरे बेड पर आकर सो जाता है। स्टाफ मेंबर ने कुछ नोटिस ही नहीं किया, ऐसे उसके चेहरों पे उसके चेहरे ऐसे बने हुए थे कि उसको कुछ दिखा ही ना हो। और ललित ने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि ये कोई स्टाफ मेंबर ही होगा जो ये लोग कह रहे थे कि बाहर गया हुआ सामान लाने, मे बी ये वही होगा। तो वो सो गया। उसके बाद काफ़ी टाइम सोने के बाद ललित की भी आंख लग गई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे। और जब ललित उठा तो उसने देखा कि जो पर्सन सामने से अंदर आया था सोने के लिए बेड पर, वो गायब है, और स्टाफ मेंबर भी गायब है। फिर स्टाफ मेंबर घुसता है, उसके साथ एक और पर्सन घुसता है। तो ललित कहता है कि ये कौन है। तो स्टाफ मेंबर कहता है कि सर ये वही है जो बाहर सामान लेने गया हुआ था। तो फिर ललित उस स्टाफ मेंबर से पूछता है, ये अगर वही है तो इससे पहले जो बेड पर सोने आया था वो कौन था। स्टाफ मेंबर कहता है, सर मैंने तो किसी को नहीं देखा। ललित कहता है कि कोई तो आया था। स्टाफ मेंबर ने बोला, सर आप उसका हुलिया बता सकते हो। तो फिर ललित कहता है कि घुंघराले से बाल थे, कुछ 5 फुट 7 इंच की हाइट थी और गोरा सा चेहरा था। स्टाफ मेंबर के चेहरे पर पसीने आने लग जाते हैं। स्टाफ मेंबर उसको एक फ़ोटो दिखाता है, कहता है, सर क्या ये वही था। ललित कहता है, हाँ हाँ यही था। स्टाफ मेंबर के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ललित पूछता है कि क्या हुआ, ये है कौन। तो स्टाफ मेंबर कहता है, सर ये वही रोहित है जिसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद ललित सोचता है कि बस आज की रात निकल जाए यहाँ से, एंड फिर सीधा वो सुबह उठ के अपने घर वापस चला जाएगा। ललित कैसे भी करके सो जाता है 2 घंटे के लिए, एंड जब वो सुबह 6 बजे उठता है तो देखता है कि दोबारा से होटल में कोई भी नहीं था। तो वो रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शनिस्ट भी अपनी जगह पर नहीं था, स्टाफ मेंबर भी वहाँ पे नहीं थे। ललित रिसेप्शन के सोफे पर ही वेट कर रहा होता है, एंड काफ़ी देर तक वो वेट करता है, 1-2 घंटे तक, ताकि जब स्टाफ मेंबर्स और रिसेप्शन वाले आए तो वो अपने पुराने रूम से अपना सामान निकाल कर सीधा यहाँ से निकल जाए। ललित की अकेले जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर पर वहाँ पे एक अखबार वाला आता है और अखबार देके चले जाता है। वो अखबार आज का ही होता है जिस दिन ललित बैठा होता है, एंड ललित न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा होता है कि उसमें एक ऐसी न्यूज़ दिखती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके डेथ कॉलम में लिखा हुआ था कि ललित जो यहाँ पर आया था उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसकी फ़ोटो के साथ वो न्यूज़ लगी हुई थी। ललित काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, डर जाता है। वो उस न्यूज़पेपर के एडिटर वगैरह को फ़ोन करता है और पूछता है कि आपको ये न्यूज़ किसने दी। तो वो लोग कहते हैं, सर ये न्यूज़ आपके ही एक फैमिली मेम्बर रोहित ने दी है, जिसमें आपका डेथ सर्टिफिकेट भी हमें दिया हुआ है। ललित उस होटल में एक पल भी नहीं रुकता है, वो सीधा उस होटल से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है उस गेस्ट हाउस से बाहर, रास्ते पर एक गाड़ी आती है और ललित का एक्सीडेंट हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इफ़ आपके पास ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी या फिर रियल इंसिडेंट है तो कमेंट करके बताओ कि यस यू हैव अ स्टोरी। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी फीचर हो सकती है आपके नाम के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।